बात एक ऐसी बीमारी की जो शोर नहीं मचाती लेकिन चुपचाप पूरे समाज और सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती है। सवाल बिहार से उठ रहे हैं, सवाल आंकड़ों पर हैं, सवाल लापरवाही पर हैं और सवाल उस सिस्टम पर हैं जिसकी जिम्मेदारी लोगों की जिंदगी बचाने की है। पश्चिम चंपारण से लेकर सीतामढ़ी तक और पटना से लेकर दूसरे जिलों तक एचआईवी के आंकड़े डराने लगे हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम चंपारण के बगहा से, जहां भैरोगंज इलाके के एक गांव में एक साथ 30 एचआईवी संक्रमित मरीज सामने आए। एक ही गांव में इतने केस मिलना किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। इन मरीजों में 3 गर्भवती महिलाएं भी थी। डॉक्टर्स ने सुरक्षित डिलीवरी कराई और मां बच्चा दोनों बच गए, लेकिन सवाल इलाज का नहीं है, सवाल रोकथाम का है। आखिर एक ही गांव में इतने लोग एचआईवी की चपेट में कैसे आए? क्या समय पर जांच नहीं हुई? क्या जागरूकता की भारी कमी रही या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंच ही नहीं पाई? डॉक्टर आज सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन गांव में डर का माहौल है, क्योंकि एचआईवी सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तनाव और आजीवन इलाज की कहानी भी है। अब रुक करते हैं सीतामढ़ी की ओर, जहां के आंकड़ों ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। पहले खबर आई कि जिले में 7,400 से ज्यादा एचआईवी मरीज हैं। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी कि यह आंकड़ा 2012 से अब तक का कुल डेटा है और एक्टिव मरीज करीब 5,000 हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि संख्या 7,400 है या 5,000। असली सवाल ये है कि एक ही जिले में इतने मरीज कैसे आए। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 2012 में एआरटी सेंटर शुरू हुआ था। तब से अब तक हर महीने 40 से 60 नए मरीज यहां रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। करीब 5,000 लोग नियमित रूप से मुफ्त एचआईवी दवाएं ले रहे हैं। लेकिन सबसे डराने वाली तस्वीर बच्चों की है। 18 साल से कम उम्र के 400 से ज्यादा बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। ये वो उम्र है जब बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जिंदगी दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर में फंस गई। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि ज्यादातर बच्चों में संक्रमण मां से जन्म के समय पहुंचा, जिसे पीपीटी-सीटी कहा जाता है। मतलब साफ है, गर्भवती महिलाओं की समय पर एचआईवी जांच नहीं हुई। अगर सही समय पर टेस्ट और इलाज हो जाता तो इन बच्चों को इस बीमारी से पूरी तरह बचाया जा सकता था। ये आंकड़े सिस्टम की सबसे बड़ी चूक को उजागर करते हैं। अब राजधानी पटना और दूसरे जिलों की तस्वीर देखिए। अकेले पटना में इस साल 1200 नए एचआईवी मामले सामने आ चुके हैं और कुल मरीजों की संख्या 7,900 के पार पहुंच गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, हर जगह हजारों लोग एआरटी ट्रीटमेंट पर हैं। बिहार में कुल 32 एआरटी सेंटर्स हैं। यहाँ लोग मुफ्त दवाओं के सहारे जिंदगी जी रहे हैं। अब समझना जरूरी है कि एचआईवी क्या है। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। शुरुआती दौर में इसके लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए लोग सालों तक अनजान रहते हैं। इलाज ना मिले तो यही एचआईवी आगे चलकर एड्स बन जाता है। एचआईवी फैलने के 4 बड़े कारण हैं: असुरक्षित संबंध बनाना, संक्रमित सुई, संक्रमित खून और मां से बच्चों में संक्रमण। बिहार में ये चारों वजहें साफ दिख रही हैं। समस्या ये है कि योजनाएं हैं, दवाएं हैं, सेंटर्स हैं, लेकिन जागरूकता नहीं है। आज भी लोग छूने से फैलने जैसी गलतफहमियों में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि समय पर एआरटी शुरू हो जाए तो मरीज सामान्य जिंदगी जी सकता है और संक्रमण फैलने का खतरा भी लगभग खत्म हो जाता है। समाधान साफ है, हर गर्भवती महिला की एचआईवी जांच अनिवार्य हो, गांव-गांव स्क्रीनिंग हो, युवाओं से खुलकर बात हो और डर नहीं, जानकारी फैलाई जाए। क्योंकि एचआईवी से जंग दवाओं से लड़ी जाती है, लेकिन जीती सिर्फ जागरूकता, जिम्मेदारी और समय पर कार्रवाई से ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।